महाराज जी कुछ लोग मतलब जो हमारे कुछ शास्त्रों के ज्ञानी लोग हैं वो कुछ भविष्यवाणियाँ ये करते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति के 10वां भाव में राहु बैठा है तो वो व्यसन जरूर होता है। इसका क्या करना होगा? ठीक है, लेकिन बता देता हूँ, जो बात है वो बहुत हद तक ठीक है। ठीक है, ऐसा होता है, राहु इत्यादि ये जो शक्तियाँ होती हैं ना, शक्तियाँ ये जिसे हम ग्रह मानते हैं, राहु केतु ये सब ग्रह में आते हैं। इसमें हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रह को क्यों, इन लोगों को ग्रह की संज्ञा क्यों दी गई है? सूरज चंद्रमा इनको भी ग्रह माना गया है ना। क्यों माना गया है? ये तो ग्रह है ही नहीं। वैसे देखा जाए दीज आर नॉट प्लैनेट्स। राहु और केतु की तो कोई वो इन एग्जिस्टेंस ही नहीं है, फिर भी नहीं ग्रह माना गया है और इनसे पूरा ज्योतिष शास्त्र चलता है। वो क्यों चलता है, पहले इसको समझिए। हमारे शास्त्रों में जो ग्रह की परिभाषा है ना, ग्रह की परिभाषा वो है जो हमारे शरीर जिस वेव्स को, जिस ऊर्जा को हमारा शरीर ग्रहण करता है उसे हम ग्रह की संज्ञा दे देते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? जितने आपके ग्रह हैं ना, नक्षत्र सूर्य चंद्र इत्यादि, सब में से एक अलग प्रकार का तरंग निकलता है। डिफरेंट वेवलेंथ्स के होते हैं, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के होते हैं। हमारा शरीर रिसीवर की तरह काम करता है। ठीक है, एक जगह से आ रहा है, हमारा शरीर रिसीव कर रहा है। तो जो ये रिसीवर है, जिस ग्रह की तरंगों को ग्रहण करके अपनी क्षमता को प्रभावित करता है, किडनी को प्रभावित किया, दिमाग को प्रभावित किया, मन को प्रभावित किया, जिस चीज़ों को प्रभावित करता है और जिसके कारण प्रभावित करता है उसे हम ग्रह की संज्ञा देते हैं ज्योतिष शास्त्र में। ठीक है, तो राहु केतु इत्यादि को इसलिए हमने ग्रह की संज्ञा दी है। राहु केतु क्या है मैं बता देता हूँ। राहु केतु है क्या वास्तव में? चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है, या आप समझिए सूर्य की छाया जब पृथ्वी पर पड़ेगी, तो जो परछाई जिसे बोलते हैं ना, परछाई मतलब शक्ति का विलोपन हो जाना, उसे राहु केतु की संज्ञा दी गई है। आ रही है बात समझ में? दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूं इसको। कोई भी शक्ति जो पृथ्वी को प्रभावित कर रही है या हमें प्रभावित कर रही है, उसकी शक्ति में किसी शक्ति का रुक जाना या रोक देना, जो अप्रभावित कर देता है उसे, जो हिंड्रेंस ला देता है, उसे हम राहु केतु का नाम दिया है। हमने मतलब हमारे शास्त्रों ने। राहु केतु कोई ऐसा नहीं है कि कोई पार्थिव तत्व है, पार्थिव तत्व नहीं है। ये शक्तियां हैं, ऊर्जा है जो हमारे शरीर को प्रभावित करती है। मन, मस्तिष्क, आत्मा, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सबको प्रभावित करने वाली जितनी ऊर्जाएं हैं उनको हमने नवग्रह के नाम पर पुकारा है। ठीक है, ये इन्हीं नवग्रहों के अनुसार ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई है। और ज्योतिष शास्त्र की रचना सिर्फ नवग्रहों पर आधारित नहीं है, इसके अंतर्गत समस्त नक्षत्र मंडल, अन्य तरह के सब तरीके की चीज आते हैं जो पृथ्वी पर, जिनकी तरंगे आकर के मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं। चंद्रमा देखा है आपने? जब पूर्णिमा होता है तो क्या होता है, क्या करता है? समुद्र की लहरों को, टाइडल वेव्स जो आते हैं, किस कारण आते हैं? इसी कारण आते हैं ना, चंद्रमा से उसका क्या प्रभाव है भाई? चंद्रमा कैसे प्रभावित कर दे रहा है? पहले प्रभावित नहीं कर रहा, लेकिन जब पूर्णिमा आ जा रहा है, अमावस्या आ रहा है, तब प्रभावित कर ले रहा है। चंद्रमा तो उतनी दूरी है ना पृथ्वी से, लेकिन ऐसे क्यों होता है कि तभी प्रभावित करता है? तरंगे, किरणें, जो चंद्रमा की किरणें वो प्रभावित करती हैं, जल तत्व को उछाल मार देती हैं, पूरे समुद्र को उछाल कर देती हैं। उसी के कारण ये पृथ्वी के अंदर जो कंपन होता है ना, जिसे आप लोग अर्थक्वेक बोलते हैं, ट्रेमर्स बोलते हैं, वो सब आते हैं इन्हीं चंद्रमा, इन्हीं नक्षत्रों के कारण। ये पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्व शक्ति है उसमें कंपन क्रिएट करती है। हल्का सा उनकी बस 2 प्लेट्स हल्की सी हिली कि आ गया भूकंप। तो ये जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, इन्हें हम ग्रह, नक्षत्र इत्यादि बोलते हैं। कि तुम्हारा नक्षत्र बड़ा खराब है, तुम कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हो, क्यों बोलते हैं? उसने समझने की क्षमता को प्रभावित करती है, इसलिए ग्रह नक्षत्र इनको बोला जाता है। अब बात आती है राहु। राहु का अर्थ होता है जो प्रकाश को बाधित कर दे। ठीक, और प्रकाश का मतलब क्या? जो ज्ञान को बाधित कर दे, वो अपने आप इधर की ओर चला जाता है। कौन? मतलब ज्ञान मतलब अपने शरीर का ज्ञान, या कोई जो हमें विवेक होता है ना, विवेक, जब विवेक की समाप्ति होती है तब आदमी की तरफ भागता है, नशे की तरफ भागता है। तो इसीलिए जब राहु खराब होता है, मतलब ये शक्ति जब
किसी के ग्रह में खराब होती हैं तो अपने आप मनुष्य का झुकाव इधर होता है। हालांकि ऐसा नहीं कि होता ही होता है, हम उसे चाहे तो रोक सकते हैं पूरी तरह, क्योंकि हमारे अंडर में, कंट्रोल में है। ये हमें पता है कि भाई आंधी आनी ही आनी है, ये पेड़ गिरने ही वाला है, तो क्यों ना पेड़ से अलग हट जाए। हमें तो हटना ही है ना, हमारे ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। आंधी आएगी कोई बात नहीं, हमने कपड़े पहन लिए या किसी आश्रय की छाया ले ली या किसी पेड़ के नीचे आ गए। ये जो पेड़ के नीचे आना है, ये अपने आप को कंट्रोल करने की स्थिति है। तो जब इसको हम कंट्रोल कर लेंगे तो सब नॉर्मल हो जाएगा। राजस्थान में बड़े बड़े बाउंडर्स आते ही हैं, धूल भरी आंधियाँ, लेकिन वो कैसे उसको हैंडल करना है वो हमें आना चाहिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि राहु जिसके खराब होते हैं वो अपने आप नशाखोर की ओर प्रवृत्त हो जाता है।